औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है। जैसे कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास के मैथ के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और हमने यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट किया हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया। आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करूंगा, जो कि उसी पैटर्न के ऊपर है। हमने इसको भी फैक्टराइज करना है। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 लिया उनको पता है मैं दो अप्रोचेस को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। या तो हम कॉमन लेंगे, क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाएगा। कॉमन नहीं तो फिर फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। अभी तक फार्मूला का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन अगले क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ होगा। फार्मूला कौन सा? 7 बेसिक फार्मूलाज हमने पढ़े हैं, सीखे हैं, उनमें से ही कोई सा एक फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब 7 बेसिक फार्मूलाज कौन से? मैंने यूनिट नंबर 4 को जब स्टार्ट किया था, उसके अंदर बेसिक फार्मूलाज के नाम से मैंने एक लेक्चर बनाया था। तो आप वो लेक्चर को ले लें। जिन बच्चों ने वो लेक्चर लिया उनको पता है मैं 7 बेसिक फार्मूलाज जो मैंने मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा, उनका एक सेपरेटली लेक्चर बनाया हुआ है। फिर भी उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने करना ये है, हमने फैक्टराइज करना है। अगर आप देखेंगे उसको क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 1, 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। इनमें हमारे पास 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx और प्लस 3by। अब करना यह है कि हमने इसको फैक्टराइज करना है, इसको शॉर्ट करना है कि जब अगर हम उसको दोबारा एक्सपैंड करें, ओपन करें, तो दोबारा वो उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। अब चारों को अगर हम गौर से देखें तो उनके अंदर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आती। अगर हम नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 5 और 3 इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं आ रहा। वेरिएबल्स की बात करें अगर, तो ए पहले दो के अंदर कॉमन आ रहा, बाकी के अंदर कॉमन नहीं आ रहा। यानी कि अगर थोड़ा सा डिटेल हम इसकी क्वेश्चन के पार्ट के ऊपर डिस्कशन करें तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे हैं पहले जिनके अंदर एक वैल्यू कॉमन आ रही है और आखिरी दो के अंदर एक वैल्यू कॉमन आ रही है। यानी कि ये इसमें कॉमन का सिलसिला पेयर की फॉर्म में है। तो जिनके अंदर कॉमन आ रहा है हम उनका पेयर बना लेते हैं। 5ax और माइनस 3ay, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है हमारे पास a। तो हमने इस a को कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा? जब a को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 5x। ये माइनस का साइन एज इट इज। और इसी तरह जब हमने इसके अंदर से a को कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास? 3y, ब्रैकेट क्लोज। अब ये माइनस का साइन एज इट इज यहां पे आ जाएगा। अब इन दोनों के अंदर देखें क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों के अंदर b कॉमन आ रहा है। इस b को हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी क्या बच रहा है हमारे पास? 5x। अब ये माइनस और प्लस क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस। यहां पे b कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास? 3y। अब मजीद देखें तो 5x माइनस 3y और 5x माइनस 3y इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 5x माइनस 3y, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा है? जब ये कॉमन आ गया 5x माइनस 3y, तो क्या बचा? यहां पे हमारे पास a बचा और ये माइनस का साइन एज इट इज। इसमें 5x माइनस 3y कॉमन आ गया, तो क्या बचा हमारे पास? b बचा। ये इसका आंसर आ गया। फैक्टराइज करने और सिंप्लीफिकेशन करने में एक फर्क है। जब हम फैक्टराइज किया तो जब ये जो फैक्टराइज हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि अगर हम 5x माइनस 3y को a माइनस b से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट वो हो जाएगा, जबकि सिंप्लीफिकेशन में ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर दोबारा कन्वर्ट नहीं होता। इसके पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इसी तरीके से उसी अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे। चारों के अंदर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो फर्स्ट 2 के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? y कॉमन आ रहा है। देखें y और y, 3x y प्लस 2y, इन दोनों के अंदर y कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बच रहा है हमारे पास? 3x प्लस 2। ये माइनस का साइन एज इट इज यहां पे आ जाएगा। 12x और माइनस 8, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों के अंदर 4 कॉमन आ रहा है।
12 और 8 4 पे डिवाइड होती हैं। बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, 4 3 ज़ा 12, साथ x आ जाएगा क्योंकि x कॉमन नहीं आया हुआ। अब ये अगर गौर से देखिएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8। जब आप सही पेयर बनाएंगे तो उसकी एक निशानी ये है कि अंदर जो वैल्यू कॉमन आ रही है दोनों में, 2x प्लस 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2, उन दोनों की वैल्यूज और साइन हमेशा सेम आएंगे। अब दोनों के अंदर कॉमन क्या आ गया, 3x प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच रहा है, 3x प्लस 2 कॉमन आ गया तो बाकी बचा हमारे पास y, माइनस इधर आ गया और साथ 4, क्योंकि 3x प्लस 2 कॉमन आ गया। इसका क्या आ गया आंसर। इसी तरह इसके पार्ट नंबर थर्ड को करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड में भी कुछ ऐसे ही है कि x का क्यूब प्लस 3x y का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर y माइनस 6y का क्यूब। इन चारों के अंदर कुछ भी, कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं है जो कॉमन हो, दो दो के हम पेयर बना लेते हैं। x का क्यूब और प्लस 3xy का स्क्वायर, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, अगर आप गौर से देखें तो x के क्यूब के पास कितने x हैं, 3 है, और 3xy का क्यूब इसके पास एक x है, तो कम से कम एक x दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। बाकी क्या बच रहा, बाकी बचा हमारे पास x के क्यूब, इनके 3x में से एक x कॉमन आ गया, बाकी x का स्क्वायर बचा हमारे पास, ये प्लस का साइन एज इट इज, और 3x कॉमन आ गया, y का स्क्वायर बचा। अब ये माइनस का साइन एज इट इज इधर आ जाएगा। अब अगर आप देखें 2x का स्क्वायर y और माइनस 6y का क्यूब, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 6 के अंदर कॉमन 2 आ गया, x का स्क्वायर इसके पास मौजूद है लेकिन लास्ट वैल्यू के पास मौजूद नहीं है x, यानी कि कॉमन नहीं आता। इसके पास y मौजूद है एक, और इसके पास 3y है, यानी कि कम से कम एक y कॉमन आ रहा है। तो बाकी क्या बच रहा है हमारे पास, 2 कॉमन आ गया और y कॉमन आ गया, तो बाकी बचे x का स्क्वायर माइनस माइनस, जरा गौर से देखिएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 2 3 ज़ा 6 y का स्क्वायर, क्योंकि y के क्यूब में से एक y कॉमन आ गया हुआ है। मैंने जैसे कि आपको बताया, जब अगर आप पेयर से ही सिलेक्ट करेंगे तो जो वैल्यू बीच में कॉमन आ रही है उनकी एक्सप्रेशंस, उनके नंबर्स और साइन हमेशा सेम होंगे, क्योंकि देखिए आपको x का स्क्वायर मतलब प्लस 3y का स्क्वायर, वैल्यूज और साइन बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। x का प्लस 3y का स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी बचा हमारे पास x माइनस इसका। ठीक है, मजीद करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है इनसे जो हमने की है। इसमें क्या करना है अब हमने, अगर आप गौर से देखें, ये सवाल क्या है हमारा, ब्रैकेट स्टार्ट x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज z प्लस y ब्रैकेट स्टार्ट y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x। पहले हम इनकी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्योंकि जब तक ये ब्रैकेट ओपन नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा सही तरीके से कि कौन सी वैल्यू कॉमन है और कौन सी वैल्यू कॉमन नहीं है। पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए ये x का स्क्वायर z से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, करते हैं, x का स्क्वायर z हो जाएगा, ये माइनस का साइन एज इट इज आ गया, y का स्क्वायर भी z से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, y का स्क्वायर z, यानी कि हमने इस z को x के स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई किया और इस z को माइनस y के स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई किया। सेम पैटर्न हम इस x के साथ भी करेंगे, प्लस x को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, x को जब y के स्क्वायर से करेंगे कितना हो गया, x y का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस, x को जब z के स्क्वायर से करेंगे तो x z का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते वक्त मैंने अल्फाबेट्स का ख्याल किया है, जो अल्फाबेटिकली तौर पर पहले आता है उसको पहले लिखा है, जो बाद में आता है उसको मैंने बाद में लिखा है। अब इनके पेयर बनाए, देखें ये हमारे पास बचा x का स्क्वायर z, और कहीं पे x और z आ रहा है, कहीं पे लास्ट वैल्यू में देखें x और z, यानी कि इस x z और x z को हम एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर x और z कॉमन आ जाएगा, पेयर बना लेते हैं, और माइनस x z का स्क्वायर को हमने एक तरफ कर दिया। बाकी क्या बच रहा है, बाकी हमारे पास बच रहा है प्लस x y का स्क्वायर और ये माइनस y का स्क्वायर z, क्योंकि एक पेयर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया सही तो दूसरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखें इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, x का स्क्वायर और z,
एक्स जी का स्केयर, इन दोनों के अंदर कम से कम एक एक्स और एक जी कॉमन आ रहा है, एक्स जी कॉमन आ गया, बाकी एक्स के स्केयर में से एक्स कॉमन आ गया, बाकी ये बचा एक्स, जी जी से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो कॉमन आ चुका है, माइनस एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास जी का स्केयर और जी, इसके अंदर एक जी कॉमन आ गया तो एक जी बच गया, ये प्लस का साइन एज इट इज, एक्स वाई का स्केयर और वाई का स्केयर जी, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, अगर आप गौर से देखें तो वाई का स्केयर और वाई का स्केयर कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बच रहा है हमारे पास, वाई का स्केयर जब कॉमन आ गया तो बचा एक्स प्लस माइनस माइनस जी। अब इन दोनों के अंदर गौर से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक्स माइनस जी और एक्स माइनस जी। मैंने जैसे कि आपको बताया अगर आप पेयर सही तरीके से बनाएंगे तो हमेशा आपके अंदर जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो उनके साइन और वैल्यू हमेशा सेम होंगे, एक्स माइनस जी कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, एक्स माइनस जी जब कॉमन आ गया तो एक्स जी बचा प्लस वाई का स्केयर बचा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। जी, इसके क्वेश्चन नंबर 3 को भी फैक्टराइज करना है हमने। मैंने आपको बताया कि हम जिस अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि हम कॉमन लेते हैं तो फैक्टराइज हो जाता है, या बाज़ दफ़ा फार्मूला यूज़ करके हम फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे आपके साथ अब जिस अप्रोच का हम इस्तेमाल करेंगे वह है बाय यूजिंग फार्मूला। इसमें अब कॉमन नहीं आएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वैल्यू के अंदर आप कॉमन लेते हो, कॉमन लेने के बाद वो फार्मूला बन जाता है। यानी कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर चीज जरूर चेक करना है कि वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही, सबके अंदर कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लो। बाज़ दफ़ा क्योंकि ऐसा भी होता है कॉमन लेते हैं आप तो कॉमन लेने के बाद वो कोई फार्मूला बन जाता है। दो फार्मूला मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो बेसिक फार्मूला इसके अंदर मैंने लिखे हुए भी हैं, आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देता हूँ। फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल का स्केयर दैट इज इक्वल टू a का स्केयर प्लस 2ab और प्लस b का स्केयर, और दूसरा होता है हमारे पास फार्मूला a माइनस बी का होल का स्केयर दैट इज इक्वल टू a का स्केयर माइनस 2ab और प्लस b का स्केयर। फैक्टराइजेशन में जब भी फार्मूला इस्तेमाल होता है, याद रख लीजिएगा बात, बड़े अहम अल्फाज में बोलने जा रहा हूं। फैक्टराइजेशन जब आप कर रहे हो और उसमें फार्मूला इस्तेमाल हो तो अगर तो फार्मूला ओपन हो, जैसे कि इसकी राइट हैंड साइड देखें ओपन है, तो उसको हम क्लोज कर देंगे, और अगर फार्मूला क्लोज हो तो उसको हम ओपन कर दिया करेंगे। ठीक है, जब भी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए, अगर तो फार्मूला ओपन होगा तो उसको हम क्लोज कर दिया करेंगे तो उससे फैक्टराइजेशन उसकी हो जाएगी, और अगर फार्मूला क्लोज है तो उसको ओपन कर देंगे तब उससे फैक्टराइजेशन हो जाएगी। मतलब ये दो फार्मूला का जरा गौर से देखिएगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे क्या तीनों के अंदर कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है। अगर आप देखें 144 a का स्केयर प्लस 24a, इन दोनों के अंदर तो 12 और a कॉमन आ रहा है। क्यों? 144 भी 12 के टेबल में डिवाइड होता है, 24 भी होता है, लेकिन जो थर्ड वैल्यू है 1, इसके अंदर वो कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि तीनों के अंदर कॉमन नहीं आ रहा। अगर यहां पे 3 के बजाय 4 एक्सप्रेशंस होते तो हम दो दो के पेयर बना सकते हैं, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किया। लेकिन एक इशू यहां पे ये है कि यहां पे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक 3 है, अगर हम पहले दो के अंदर कॉमन ले लेते तो थर्ड सिंगल रह जाएगा, तो उसके अंदर कॉमन नहीं बन सकता, तो लिहाजा यहां पे कॉमन के अप्रोच का इस्तेमाल वैलिड नहीं है। अब हम देखते हैं क्या फार्मूला इस्तेमाल करना हमारे लिए यहां पे बेहतर है कि नहीं। अगर आप गौर से देखें तो 144 किसका स्केयर बनता है? अगर आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 144 होता है, 12 12 से 144, यानी कि 12 का स्केयर क्या बनता है? 144 होता है, यानी कि 144 12 का स्केयर बनता है। इसको बना दें, 12 ए का स्केयर ए का बनता है, यानी कि ये 144 ए का स्केयर 12 ए का स्केयर बन गया, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये बन गया हमारे पास 12 ए को मुकम्मल अगर हम ए पढ़े तो ए का स्केयर। 24 तो किसी का स्केयर नहीं बनता। 1 क्या बनता है? जी बनता है, किसका? 1 का, क्योंकि 1 का स्केयर नहीं, जो कि किसके इक्वल होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1। 144 ए का स्केयर 12 ए का बन गया, और 1 किसका बन गया? प्लस 1 का स्केयर। 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही होगा। प्लस क्यों डाला? प्लस क्योंकि इसके साथ था,
अगर आप गौर से देखें, हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया 12a के स्केयर में और 1 को कन्वर्ट कर दिया 1 के स्केयर में। अब 24 को जरा गौर से देखें, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है या माइनस का साइन है? प्लस का साइन है। ऑब्वियसली बात है, जब प्लस का साइन आ रहा है ए बी के अंदर तो इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आप गौर से देखें तो फॉर्मूला बनता है ए का स्केयर, ये ए का स्केयर, अगर इसको मैं ए कंसिडर कर लूँ ए का स्केयर और इसको बी कह दूं, ये बी का स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस 2ab, तो प्लस फार्मूले का 2 फार्मूले से आया जो कि यहाँ पे होता है। ए क्या है हमारे पास, ए को हमने कंसीडर किया 12a और बी क्या है हमारे पास 1। देखिए 24a की फैक्टराइजेशन होगी 2 ब्रैकेट स्टार्ट 12a ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 1। और आप इन तीनों को मल्टीप्लाई भी करें तो देखिए 24a के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 24a के अंदर। तो ये अप्रोच है फार्मूले की, यानी कि फार्मूला बन गया ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, यानी कि फार्मूला ये ओपन है, a का स्केयर प्लस b 2ab प्लस b का स्केयर। जब इसको क्लोज करेंगे क्या हो जाएगा, ये a प्लस b का स्केयर बन जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे a प्लस b का स्केयर। a क्या है हमारे पास 12a और b क्या है प्लस 1, a प्लस b का स्केयर। तो ये फार्मूला क्लोज होगा तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इसी तरह इसकी पार्ट 2 पर आ जाए। पार्ट नंबर 2 में भी इसी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे हम। फॉर्मूले कॉमन देख लें पहले, a का स्केयर ओवर b का स्केयर और 2 के अंदर कुछ कॉमन नहीं आ रहा। और लास्ट पार्ट में देखें b का स्केयर ओवर a का स्केयर, अगर आप इनमें कॉमन ले भी लेते हैं फर्स्ट और थर्ड के अंदर तो सेकंड वाला जो सेंटर वाला वो क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। तो 3 वैल्यूज के अंदर तीनों के अंदर आना जरूरी है। अगर 4 वैल्यू एक्सप्रेशन होते हैं अलजेब्रिक तो फिर हम 2-2 के पेयर बना सकते थे, लेकिन यहां पे हम 2-2 के पेयर नहीं बना सकते। अब हम देखेंगे फार्मूला कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब a का स्केयर ओवर b का स्केयर को अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो उसको लिख सकता हूं मैं a ओवर b का होल स्केयर, और b ओवर a को लिख सकता हूं प्लस b ओवर a का होल का स्केयर, यानी कि ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर बन गया। अब यहां पे क्या साइन है, प्लस का या माइनस का? माइनस का साइन है, मीन्स तो इसमें माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो -2 फार्मूले का, ये वाला 2 नहीं, 2 फार्मूले का जो फार्मूले में आ रहा है ये वाला। a क्या है हमारे पास a ओवर b और b क्या है हमारे पास b ओवर a। a हमारे पास a ओवर b है और b हमारे पास क्या है b ओवर a, यानी कि a का स्केयर -2ab प्लस b का स्केयर, आगे a का स्केयर -2ab प्लस b का स्केयर। अब अगर आप देखें ये जो 2 है ये कैसे कन्वर्ट होगी, ए से कैंसिल हो जाएगा, बी से जब कैंसिल होगा जस्ट 2 रह जाएगा, यानी कि इस 2 की फैक्टराइजेशन ये होगी। अब इस फॉर्मूले को ओपन है, इसको क्लोज कर दें। ए का स्केयर -2ab प्लस बी का स्केयर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी का स्केयर। ठीक है, पार्ट नंबर 3 पर आ जाएं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, x प्लस वाई का होल का स्केयर। आप इसको x प्लस वाई का होल का स्केयर ना पढ़ें, जरा एक सवाल पढ़ देता हूं। x प्लस वाई का होल स्केयर -14z प्लस ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस 49z का स्केयर। ये भी x प्लस वाई का होल का स्केयर है ना, इसको आप x प्लस वाई का होल का स्केयर ना पढ़े, आप इस x प्लस वाई को पढ़े a। अगर आप देखें इस पूरे को पढ़ते हैं आप, a का स्केयर ऑलरेडी बना हुआ है और 49z का स्केयर किसका बनता है, 7 का बनता है। तो पहले क्लोज करते हैं, ये a का स्केयर x प्लस वाई को a का स्केयर पढ़े और ये 49 को पढ़े b का स्केयर प्लस 7z का स्केयर, यानी कि ये बन गया x प्लस वाई a का स्केयर और 7z बन गया b का स्केयर। तो ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर। फार्मूला में यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, -2 फार्मूले का जो फार्मूला के आता है मुताबिक आता है 2। a क्या है हमारे पास x प्लस वाई, b क्या है हमारे पास 7z। अब अगर आप -2xy और 7z को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -14z ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये इसकी फैक्टराइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तीनों पार्ट से ये बात कंक्लूड हुआ कि अगर आप a का स्केयर और b का स्केयर सही तरीके से पिक कर लेते हैं तो 2ab ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, फैक्टराइज हो जाता है। अब ये क्या आ गया, a का स्केयर -2ab प्लस b का स्केयर दैट इज इक्वल टू a क्या हमारे पास x प्लस वाई माइनस फार्मूले का b क्या 7z स्केयर।
इसी तरह पार्ट नंबर थर्ड फोर्थ पे आ जाए, जो इसका लास्ट पार्ट है, 12x का स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। याद है मैंने आपको कहा था बाज दफा हमने हर क्वेश्चन के अंदर पहले चेक करना कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो फार्मूला यूज करेंगे। और मैंने कहा था बाज दफा ऐसा भी होता है कॉमन लेने के बाद वो क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है। तो वही चीज अब यहाँ पे इस्तेमाल होगी। देखिए एक्स का स्क्वायर तो बनता है, एक्स का स्क्वायर बन जाता है, लेकिन 12 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। इसी तरीके से हमारे पास 36 का बनता है, लेकिन साथ एक्स का स्क्वायर मौजूद नहीं है। 27 किसी का नहीं बनता, यानी कि ये फार्मूला बनता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप देखें कॉमन, क्या इन सब के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है? 12, 36 और 27 हमें पता है ये तीनों 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। कैसे? 12, 36 और 27 के अंदर 3 कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा अंदर? 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अगर आप गौर से देखें तो ये 3 4 से 12, x का स्क्वायर एज इट इज, माइनस 3 12 से 36, x एज इट इज, प्लस 3 9 से 27। कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद अंदर ये बच गया। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये क्या बनता है, फार्मूला बनता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। 4x का स्क्वायर किसका बनता है फार्मूला? ये बन के 2x का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर। 9 किसका बनता है? 3 का, यानी कि बन गया ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्या आ रहा है वैल्यू? माइनस आ रहा है, तो -2 फार्मूले का। a क्या हमारे पास 2x और b क्या हमारे पास 3। क्लोज कर दें 3 2x, यानी कि a माइनस b का होल का स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।